हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्युत बंधन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल्स है, जो भी ऑनलाइन मटेरियल्स है, वो सब कुछ मिलता रहेगा यहाँ पर। और अगर आप स्पेशली आईटीआई डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूँ स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन ऑफ थ्री फेज मोटर्स। तो आपको पता होगा कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शंस तीन जगह किए जाते हैं, और भी जगह किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली तीन जगह किए जाते हैं: ट्रांसफार्मर में, मोटर्स में, जनरेटर में। तो आज यहाँ हम बात किसकी करने वाले हैं? थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। ये वीडियो किसके लिए हेल्पफुल होने वाली दोस्तों? जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेमेस्टर्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियंस है जो प्रैक्टिकल फील्ड में जाकर वर्क करते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियोस इम्पोर्टेंट होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों, होता क्या है कि जैसे थ्री फेज वाइंडिंग्स है, ठीक है, आपको पता होगा कि मोटर है, ये कोई मोटर है, ये इसका स्टेटर है, ठीक है, ये उसका रोटर है। स्टेटर पे क्या होता है दोस्तों? थ्री फेज की बाइंडिंग होती है कुछ इस तरीके से। ओके, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस थ्री फेज बाइंडिंग में दो कनेक्शंस किए जाते हैं, एक स्टार एक डेल्टा, इसके स्टेटर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ये दोनों कनेक्शंस के बारे में, स्टार और डेल्टा कनेक्शंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो मेनली होता क्या है कि ये जो कनेक्शंस हैं, स्टार है या फिर डेल्टा है, ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो देखा गया है कि इनके वोल्टेज, करंट और इनका जो टॉर्क है, ये मेनली डिपेंड करता है कि जब हम कनेक्शन ये चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले बिना किसी देरी किए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मोटर की जो बाइंडिंग्स है उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं, कितने कनेक्शंस किए जाते हैं, कौन से, क्या सारी चीज़ें बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि जो हमारी मोटर रहती है उसमें टोटल 6 टर्मिनल होते हैं दोस्तों, इस तरीके से। ये टर्मिनल बॉक्स होता है जो उसके ऊपर लगा रहता है, 1 2 और ये 3 इस तरीके से रहते हैं दोस्तों। एक होता है U1 V1 एंड W1, और दूसरा रहता है U2 V2 W2। ये दोनों आपस में क्या रहते हैं दोस्तों? शॉर्ट रहते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा अभी डायग्राम के थ्रू। तो ये दोनों शॉर्ट रहते हैं। कैसे रहेंगे? स्टार में कैसे रहेंगे, डेल्टा में, हम उसकी भी बात करने वाले हैं। तो मोस्टली ये 6 टर्मिनल होते हैं मोटर के। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शंस क्या है दोस्तों? जैसे कि स्टार कनेक्शन, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो बाइंडिंग है वो कनेक्टेड रहती है एक दूसरे पॉइंट से। मतलब जैसे एक बाइंडिंग है उसमें दो एंड रहते हैं, तो दोनों एंड आपस में कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि ये है। और जो एंडिंग पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों पॉइंट कनेक्ट होते हैं, मतलब जैसे आपने थ्री फेज सप्लाई दी, ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात को। जैसे ये आपने सप्लाई दी इस तरीके से R/B, तो इसका जो दूसरा एंड है बाइंडिंग का, ये इस तरीके से कनेक्ट रहेगा, और यहाँ से हम न्यूट्रल पॉइंट ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं। तो ये क्या होता है कि बाई शेप का होता है ये, ठीक है। डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फीचर क्या होता है वो समझ लीजिए। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे स्टार है, मोटर को स्टार कनेक्शन हम कब करते हैं? जब हमको क्या चाहिए? जब हमको टॉर्क लो चाहिए स्टार्टिंग में। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? जैसे कि कोई मोटर है तो उसका टॉर्क हमें कम चाहिए स्टार्टिंग में, बाद में हाई चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि टॉर्क और करंट दोनों क्या होते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते दोस्तों। अब जैसे ही आपको पता है कि बहुत सारी मोटर्स हैं, तो मोटर्स क्या करती हैं, स्टार्टिंग में इनवर्स करंट हाई लेती है 5 to 7 टाइम्स, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा करंट ले लेती है, इसलिए हम स्टार्टिंग में करंट को क्या करते हैं दोस्तों? कम देते हैं। अगर कम करंट देंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा टॉर्क है वो भी कम होगा। और पहली चीज़, इसका एक रीज़न भी है दोस्तों। मेन रीज़न ये है कि जैसे
टॉर्क अगर आपने स्टार्टिंग में ज़्यादा टॉर्क दे दिया, उस समय लोड क्या है, फ्री कनेक्ट रहता है। लोड उतना ज़्यादा कनेक्ट, मतलब लोड का जो टॉर्क है वो उतना नहीं रहता है जितना कि किसका फ्लक्स बन जाएगा। अगर हम उसको ज़्यादा करंट दे देंगे, ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, ज़्यादा रोटर घूमेगा और लोड जो है हमारा वो उतना इफेक्टली लोड नहीं रहेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी बाइंडिंग जल सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग करंट भी लो देते हैं और स्टार में, और जो टॉर्क है वो भी लो बनता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहने वाला है वो वोल्टेज का है दोस्तों। जो हम फेज वोल्टेज देते हैं वो लाइन वोल्टेज का √3 वोल्टेज देते हैं दोस्तों। ये बहुत ही समझने वाली बात है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, स्टार कनेक्शन को हम बेसिकली स्टार्टिंग में ही देते हैं। जैसे आपको पता होगा फैन होता है हमारा, सेलिंग फैन, या फिर दो वाइंडिंग्स होती है, एक रनिंग वाइंडिंग एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो उसमें क्या होता है कि कैपेसिटर आपका, जैसे कि ये है, मान के चलिए हम मोटर के फॉर्म में बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि मोटर स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टर में ही, मतलब जो स्टार में स्टार्टिंग होती है, उसके बाद जब वो 80% रन हो जाती है, देन उसके बाद क्या होता है, मोटर हमारी डेल्टा में चली जाती है। कैसे चली जाती है हम वो भी बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में दोस्तों क्या होता है, जो बाइंडिंग है वो कनेक्टेड रहती है एंड टू एंड। कैसे रहती है इसके बारे में हम डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। और ये ट्रायंगल फॉर्म में होता है डेल्टा, आपको पता होगा कुछ इस तरीके से, जैसे ये बाइंडिंग है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों, सॉरी, इस तरीके से रहता है। तो ये तीनों आपके फेज हो जाएंगे, ये R/B इस तरीके से रहता है। आपको पता होगा कि इस तरीके से कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो ये तीनों फेज हो जाएंगे R/B। तो ये डेल्टा कनेक्शन होता है कुछ इस तरीके से, डेल्टा बन जाता है ट्रायंगल फॉर्म में। और इसमें क्या करते हैं, सप्लाई इज गिवन एट द 3 पॉइंट, यानी कि सप्लाई इसमें 3 पॉइंट्स में देते हैं। अब हम बात करने वाले फीचर। फीचर क्या होते हैं, देखो डेल्टा में क्या होता है कि करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और यहाँ पर मोटर भी टॉर्क फुल प्रोड्यूस करती है। उसके बाद यहाँ पर जो वोल्टेज है वो भी फुल वोल्टेज दिया जाता है, यानी कि रेटेड वोल्टेज दिया जाता है। अब जैसे कि आपकी कोई मोटर है, मैं आपको समझाना चाहूँगा एग्जांपल से। जैसे कि कोई मोटर है आपकी, अब वो मोटर उस पर कोई लोड कनेक्टेड है, समझना मेरी बात को, और आप वहाँ पर स्टार डेल्टा मोटर यूज कर रहे हो, कनेक्शंस स्टार डेल्टा मोटर कनेक्शन यूज कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो मोटर है वो रन करेगी। अगर आप उसको स्टार्टिंग में ही वोल्टेज आप 415 दे रहे हो उसको स्टार्टिंग में, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वोल्टेज से बहुत ज़्यादा करेंट मतलब कंज्यूम होगा, और उससे बहुत ज़्यादा फ्लक्स बनेगा। उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टॉर्क जनरेट होगा। और आपको पता है स्टार्टिंग में हम उतना ज़्यादा लोड, मतलब उसका एक तरीके से लोड इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते स्टार्टिंग में, वरना क्या होगा, हमारी मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी, इतनी ज़्यादा रोटेट करेगा जो हमारा रोटर है। इसलिए हम वहाँ पर चाहते हैं कि हमारा टॉर्क कम रहे, इसलिए हम स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन का यूज करते हैं। लेकिन जब हमारी मोटर रन हो जाती है उसके बाद हम डेल्टा में यूज करते हैं, क्योंकि डेल्टा में क्या होता है दोस्तों, VL=BPH होता है, यानी कि जो हमारा फेज वोल्टेज रहने वाला है वो लाइन वोल्टेज के इक्वल रहता है। और लेकिन जो हमारा फेज करंट है दोस्तों, यही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फेज करंट है वो हमारा लाइन करंट के √3 रहने वाला है। यानी कि जो हमारा फेज करंट होने वाला है, जैसे कि मोटर रन कर गई, तो मोटर रन कर गई उसके बाद जो करंट जाएगा वो करंट भी बहुत ज़्यादा, मतलब हाई जाएगा डेल्टा में। तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो उस समय मोटर हमारी रनिंग कर रही होगी तो उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कनेक्शंस पर। दोस्तों मैंने आपको बताया कि कनेक्शंस UV फॉर्म में होते हैं, यानी कि U1 V1 W1। ये देखिए आप इस तरीके से, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर ये करते हैं कि मैंने आपको बताया, ये हमने शॉर्ट कर दिया, ये देखो, ये सारे पत्ती लगा के यहाँ पे शॉर्ट कर दिया कनेक्शंस को। और यहाँ से हम लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, यानी कि R/B ये तीनों फेज दे रहे हैं दोस्तों। एक मिनट देखो, R/B ये तीनों फेज चले गए यहाँ पर। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मिनट गाइस, जस्ट अ वेट, 5 सेकेंड।
हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो इसका जो बाइंडिंग है यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया, यानी कि जो उसके टर्मिनल्स है W2 U2 V2 उसको हमने शॉर्ट कर रखा है यहाँ पर। और जो हमारा इसके U1 V1 W1 है वहाँ पर हम RYV देते हैं, तो हमें यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा। और ये तीनों क्या करते हैं, यहाँ पर सप्लाई जाती है, कुछ स्टार इस तरीके से स्टार बनता है दोस्तों। वहीं डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में पैरेलल शॉर्ट कर देते हैं हम, यानी कि डेल्टा में एंड टू एंड रहता है। हमने स्टार में देखा वहाँ पर कुछ इस तरीके से सीरीज शॉर्ट रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है, पैरेलल शॉर्ट रहता है। तो RYV कुछ इस तरीके से देंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो आप, वही चीज़ सेम लिखी हुई है इसमें। कनेक्शन इस तरीके से किए जाते हैं। ये कनेक्शंस आपको दिमाग में बिठा लेने हैं, क्योंकि जो मोटर का टर्मिनल रहता है, टर्मिनल बॉक्स रहता है, उसमें कुछ इस तरीके से ही कनेक्शंस किए जाते हैं। आपको इसी तरीके से कनेक्शंस मिलेंगे आपको। अगर आप मोटर के कनेक्शन करने जाओगे तो आपको इस तरीके से मिलेंगे। और ये जो स्लाइड्स है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको दिमाग में फीड कर लीजिएगा, ये जो बताया है मैंने। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपकी मोटर रहती 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसमें इस तरीके का टर्मिनल बॉक्स रहता है, और ये टर्मिनल बॉक्स में कुछ इस तरीके के 6 टर्मिनल पॉइंट रहते हैं। देखिए आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये कुछ, ठीक है। स्टार में क्या करते हैं, मैंने बताया आपको, सीरीज शॉर्ट रहती है उसका U2 V2 W2। और डेल्टा में क्या होता है, पैरेलली शॉर्ट रहते कुछ इस तरीके से, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर हम RYV देते हैं, इसमें भी RYV, तीनों में लाइन लाइन लाइन, लाइन टू लाइन टू लाइन टू, तीनों में वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें जो वोल्टेज जाएगा स्टार में वो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज की √3 जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा वो लाइन करंट के √3 जाएगा, यानी कि करंट बहुत हाई जाएगा इसमें दोस्तों, ठीक है। लाइन करंट जो जाएगा बहुत हाई जाएगा, इसमें जो लाइन वोल्टेज जाएगा बहुत हाई जाएगा, ठीक है। तो मेनली ये है। देन उसके बाद क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, मैंने बता दिया, सेम वही चीज़ है जो अपन ये डिस्कस करके आए जो इस स्लाइड पे, सेम। देन उसके बाद कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज कंपैरिजन। इसमें क्या होता है कि जो बाइंडिंग का वोल्टेज है स्टार में, मैंने बताया आपको क्या होता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का √3 होता है। तो करंट का क्या है, लो रहेगा इसमें, क्योंकि आपको पता होगा कि P = VI, ये रहता है रिलेशंस। हम क्या करते हैं, वोल्टेज का जो V = क्या होता है, IR, V = IR। जब V = IR रहता है उस समय R बराबर क्या होगा, V/I। तो दोस्तों अगर आप R को, एक चीज़ को यहाँ पर आप अगर कांस्टेंट मानते हो, वोल्टेज को, करंट को या रेजिस्टेंस को, तो उससे एक हमारा रिलेशंस निकल के आता है, ये P = VI। यूज करेंगे इसका, इंस्टेंटेनियस पावर करके निकालते हम उस चीज़ को, हम प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी के लिए सिर्फ जानना इतना ज़रूरी है हमारे लिए कि जो हमारा लाइन वोल्टेज है और जो हमारा फेज वोल्टेज है वो कितना रहेगा स्टार में और डेल्टा में दोस्तों। तो करंट आपका लो रहता है स्टार में, और डेल्टा में करंट हाई रहता है। और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, फ्लक्स। देखो ये करंट है जस्ट अ सेकंड, आई करंट है आपका, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क है। अब दोस्तों ये बताओ, आप स्टार्टिंग में करंट बहुत कम देना चाहते हो वरना बाइंडिंग जल जाएगी, और आप ये भी चाहते हो कि टॉर्क कम रहे, तो आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, V 1/V। तो आप चाहते हो कि हमें करंट कम देना है, यानी कि करंट आप कम देना चाहते हो, सॉरी ऊपर आएगा V, तो आप क्या करोगे, वोल्टेज को बढ़ा दोगे। यानी कि वोल्टेज आप क्या देते हो, यहाँ पर वोल्टेज हाई देते हो स्टार में, तो करंट कम हो जाता है। जब करंट कम हो जाता है तो टॉर्क ऑटोमेटिक कम हो जाता है, फ्लक्स ही कम जनरेट होगा तो टॉर्क भी कम। लेकिन वहीं आप जब आपकी मोटर 80% रन कर गई होती है उस समय आप क्या करते हो, डेल्टा में कनेक्ट कर देते हो। डेल्टा में OLR जो आपका टाइमर रहता है उसके थ्रू हम कनेक्शन बनाते हैं, जो स्टार्टर यूज करते हैं स्टार डेल्टा, उसके थ्रू। तो बेसिकली होता क्या है, वहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, करंट की वजह से EMF हाई होगा, सॉरी फ्लक्स बहुत ज़्यादा हाई होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई जनरेट होगा, ठीक है। अब आपके चलिए नेम प्लेट से हम बात कर लेते हैं कि जो मोटर की नेम प्लेट है उस पर रेटिंग दी हुई होती है वो किस तरीके से डिपेंड करती है दोस्तों। आपको कुछ इस तरीके से मोटर की नेम प्लेट पर दिख जाएगा स्टार डेल्टा,
यानी कि डेल्टा स्टार में कनेक्टेड है। अब आपसे कहा गया है कि आप 400 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो और तो आप ये बताओ कौन सा कनेक्शन करोगे। आपको दिखा है कि 400 वोल्ट देना है, तो ऑब्वियसली उस पर लिखा है टर्मिनल बॉक्स पे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती दोस्तों, क्योंकि जो हमारी मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो पहले से ही ऑलरेडी देती है। तो उस पर लिखा है 400 वोल्ट डेल्टा में कीजिए, तो आप ऑब्वियसली डेल्टा कनेक्शन यूज करोगे मोटर के लिए। अगर उस पर लिखा है 690 वोल्ट स्टार, तब आप स्टार कनेक्शन यूज करोगे। सिंपल है बेसिकली, कुछ ज़्यादा इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या क्या है दोस्तों, वाटर पंप्स है, फैन है, कंप्रेसर है, कन्वेयर सिस्टम है, इंडस्ट्रियल मशीन्स है। यानी कि मोस्टली जो आपके पंप्स हैं, HP बड़ी बड़ी जो मोटर है 1250 HP, और आपकी मोस्टली जहाँ पर 10 किलोवाट 25 किलोवाट से जो आपकी 25 HP से ऊपर की मोटर हैं जो किलोवाट से, उनके लिए हम क्या करते यूज, डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। और वहाँ पर आपकी जो बड़ी बड़ी मोटर रहती है उन सभी के कनेक्शंस स्टार या फिर डेल्टा कनेक्शंस रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था बेसिकली। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह गया है तो आप कमेंट में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।